हम कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, जिसमें इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने देखा था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है बस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कभी आपने सुना है विस्कस पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी? नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है बस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, आज यही देखने वाले हैं। लिखिए आज का टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, या सिंपल लिख सकते हैं आप इस टॉपिक को, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद कंजर्वेटिव फोर्स। इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखने वाले हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है फिजिक्स में, पहले ये लिखते हैं, टॉपिक ये है कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन by conservative force, negative of work done by conservative force. Change in potential energy of a body is equal to negative of work done by conservative force. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, change in potential energy, final potential energy minus initial potential energy, this is change in potential energy. और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं del U, del means change in potential energy, it is equal to negative of work done by conservative force, W से लगा लिया मैंने, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चेंज स्मॉल हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में स्मॉल चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं du, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बनाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बना रहे हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इधर की तरफ, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx किया उसने इधर की तरफ, और दोनों में एंगल है थीटा सपोज। अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स ने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देने में कितना वर्क किया होगा, देखते हैं। स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला, स्मॉल वर्क डन देख रहे हैं DWC, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ी देर तक यहां तक भूल जाओ, यहां से यहां तक ऊपर तक भूल जाओ, यहां से स्टार्ट करो। फिर से एक ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लगा, उसने डिस्प्लेसमेंट किया इधर की तरफ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, सो व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FS cos थीटा, FS cos थीटा। ठीक, अब देखिए, ये वर्क डन को हमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, तो स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको माइनस du लिख सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन, small change in potential energy is equal to negative of small work done by conservative force. So small work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, f dx cos थीटा। अब fc cos थीटा क्या है, fc cos थीटा है फोर्स का कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व कर दो फोर्स को, यहां fc cos थीटा मिलेगा, fc cos थीटा यही मिलेगा आपको। तो fc cos थीटा क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको लिख लेता हूं fx, x कंपोनेंट है ना फोर्स का, सो fx, fc cos थीटा को मैंने fx लिख लिया, fx dx, ऐसा लिख सकते हैं। fx क्या है, fx क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो fx किसके इक्वल हो जाएगा, हियर fx इज इक्वल टू, ये इधर लेके आ जाओ, माइनस du अपॉन
Tx, ये रिलेशन है कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। अभी जो डी बाई डी एक्स है इसको कहते हैं ग्रेडियंट, डी बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। तो हम ये लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट, कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट, डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ये माइनस है तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ, ऐसा लिख सकते हैं। ये रिलेशन आ गया कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? इसको नोट करो, इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है आगे बढ़ने के लिए। तो ये रिलेशन आया पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ये हो गया, नोट करो इसको। चलो आगे चला जाए, आगे चलेंगे। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको हटाओ, लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले लिखते हैं फिर समझाता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इफ only conservative forces, if only conservative forces are doing work on a body, if only conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy means kinetic energy plus potential energy, then its total mechanical energy, this is K, kinetic energy, remains constant. If only conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy, then its total mechanical energy remains constant. अगर बस कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं एक बॉडी में और कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं एक बॉडी में, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसको प्रूव कर लें। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, सपोज किसी बॉडी में वर्क हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है किसी बॉडी में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और चेंज को मैं डेल से दिखा रहा हूं, चेंज को डेल से दिखाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम किया था ना हमने इससे पहले। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। ठीक, और ये वर्क कौन कर रहे हैं? हम ले रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स WC। ठीक है, एक बार फिर किसी बॉडी में कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, so it is equal to change in its kinetic energy, change in kinetic energy is equal to work done by conservative force। अब हम जानते हैं, हमने इससे पहले देखा कि change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force। change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force। इससे पहले देखा, दोनों को ऐड कर दो, नाउ दोनों को ऐड कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसको अच्छे फॉर्म में लिख लेता हूं तब समझ में आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI। I वालों को इधर ले जाओ, F वालों को एक साइड रखो, क्या हो जाएगा? I वालों को उधर ले जाओ, इनिशियल को,
यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। यू आई प्लस के आई क्या है, अब समझ में आ रहा होगा। यू आई प्लस के आई है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इट इज इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं किसी बॉडी में, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी में, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। इनिशियली जो सम था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, फाइनली भी वही रहेगा। जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा अगर वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, बात समझ में आती है? ये कैसे किया देख लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ एज वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों को ऐड कर दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो हो गया ना। चेंज को ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा, तो ये आया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखें। यस सर, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें। इसको हटाऊं, इसको हटा दो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स है। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे है, इस रेफरेंस लेवल से h हाइट पे है, यहां से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहां पे मैं A पॉइंट इसको ले लेता हूं। यह ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल करेगा, मतलब ऐसे नहीं फेंकेंगे, फ्री फॉल छोड़ देंगे, बस फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर A पॉइंट की बात करें, यह अभी रुका हुआ है, यहां पे हमने पकड़ा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे, ये A पॉइंट है, यहां पे पकड़ा हुआ है। अगर इस पोजीशन की बात करें तो A पे एट A, फर्स्ट एट A पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे बताइए, जीरो। A पे जब है तब वो चल थोड़ी रहा है, A पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? फिर से एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में है, रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर, यहां पे A पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसका मास m है तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी E लेते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? दोनों का सम mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई इसकी mgh। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे mgh। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि सम होता है इन दोनों का, वो कितनी हो गई? जीरो प्लस mgh मतलब mgh। ठीक है, अब यहां से वो गिरते गिरते B पोजीशन पे आ गया, यहां पे x नीचे आ गया, x नीचे आ गया, B पे आ गया, सेकंड एट B। अब B पे चलते हैं। B पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी अभी निकालेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कितना हाइट ऊपर आ गया? ये h है, ये x है, तो यहां से कितनी हो गई? h माइनस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं mgh माइनस एक्स मतलब mgh माइनस mgx। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg, ये हाइट, ये कितनी है? h माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स आना था, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, mgh माइनस mgx। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जब नीचे गिर रहा होगा। पहले तो इनिशियली इसको ऐसे फ्री फॉल कराए ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, चलते चलते इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए B पॉइंट पे, तब काइनेटिक एनर्जी निकलेगी हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? इसके लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as अप्लाई कर दो। यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, v है, इसको फ्री फॉल कराया, u इक्वल टू जीरो छोड़ दो, फ्री फॉल किया ना इसने, u इक्वल टू जीरो। A यहां पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे की तरफ लगती है, ऑलवेज माइनस जी, माइनस 2g, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x।
x जब ये नीचे आएगा ना, x डिस्टेंस कवर करेगा, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, √2gx। ये वेलोसिटी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2gx। कैसे आया एक बार फिर से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a अप्लाई कर दो, u इक्वल टू 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 2 is 2, a इज माइनस जी आना था, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है वो भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिस्प्लेसमेंट x, तो v स्क्वायर 2gx आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर इज 2gx, 2 से 2 गया, k इक्वल टू mgx, 2 से 2 गया ना, mgx यहां रख दो, mgx। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, दोनों का सम कर दो, mgx माइनस mgx गया, mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। a पे कितनी आ रही थी, mgh। मतलब अभी तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। वो अलग बात है कि उसका फॉर्म बदल गया, एनर्जी का फॉर्म बदल गया। यहां पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पे आते ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नीचे आया पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। अब वो यहां गिर गया ग्राउंड पे, सी पॉइंट पे टकरा गया। ठीक है, थर्ड एट सी। अब सी पे चलो, सी पे काइनेटिक एनर्जी देखते हैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी बताइए, रेफरेंस लेवल से कोई हाइट ऊपर नहीं है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि एच 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी निकालना है यहां पे, सो फिर से यही अप्लाई कर दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इस पूरे के लिए यही इक्वेशन अप्लाई कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट कितनी कवर कर दी, डिस्टेंस कितनी कवर कर दी, h। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 2g, m तो है m इंटू ये 2gh, 2 से 2 गया, k इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k प्लस यू दोनों का सम, mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, mgh। किसी भी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी में, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हमने देखा यहां पे टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, यहां पे mgh, यहां पे भी mgh। वो अलग बात है कि यहां पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहां पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो ऊपर से नीचे गिरने में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, mgh ही बनी हुई है। ठीक, आ गई बात समझ में। अगर इसके लिए ग्राफ बनाए एनर्जी वर्सेस हाइट का, तो वो कैसे आएगा, एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ यहां पे बना लेते हैं। एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ यहां पे बनाते हैं। देखो, एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ यहां पे ड्रॉ करते हैं इसको। एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ कैसे आएगा, यहां एनर्जी ले लो और यहां हाइट ले लो फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, वो यहां बनी हुई है टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी है। जब हाइट मैक्सिमम थी सबसे ऊपर, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां से लेते हैं। और पोटेंशियल जैसे जैसे हाइट कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होते गई और 0 पे आ गई। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी है U। ठीक है, अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, जब हाइट मैक्सिमम थी, ये समझ रहे हैं, ये ऊपर ये टॉप पॉइंट आपको बता रहा है, ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस हाइट का। टोटल एनर्जी तो बराबर है mgh, टोटल एनर्जी कितनी है mgh। पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट ये सबसे ऊपर था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होते गई और जब नीचे रेफरेंस लेवल पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी
पहले 0 थी, फिर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी 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 और यहाँ ऐसे। ये है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूँ। ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो रेड में दिख रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है, समझ गए। लेकिन टोटल एनर्जी, इन दोनों का सम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रही। ये बात समझ गए। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी को और कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।